अपने चारों ओर देखो। बहुत चांस है कि आप इसे एक ग्लास स्क्रीन के जरिए देख रहे हो। ग्लास हर जगह है, खिड़कियां, चश्मा, स्क्रीन, हमारी जिंदगी में इतना घुला हुआ है कि हम मुश्किल से ही इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन इसके बिना एक दुनिया की कल्पना करो, न खिड़कियां, न शीशे, न टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप। हम अंधेरे बंद जगहों से अपनी आज की रोशन जुड़ी हुई दुनिया तक कैसे पहुंचे? ग्लास, जो रेत से बनता है, ने सभ्यता को ऐसे तरीकों से आकार दिया है जिन पर हम शायद ही कभी सोचते हैं। इसकी कहानी एक्सीडेंट, समझदारी और हमारी ज्यादा देखने और जानने की लगातार खोज की है। एक बीच पर हुई अचानक खोज से लेकर दुनिया भर में फैली फाइबर ऑप्टिक केबल्स तक, ग्लास ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। यह सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम खुद को और ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। ग्लास ने हमें नई खिड़कियां दी, सिर्फ हमारी सड़कों पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में भी। चलो पुराने भट्टियों से लेकर आज की लैब्स तक का सफर तय करते हैं, यह देखते हुए कि ग्लास जिज्ञासा और खोज का प्रतीक कैसे बना। यह सिर्फ एक मटेरियल की कहानी नहीं है, यह लाइट को कैप्चर करने और समझने की हमारी चाहत के बारे में है। मेरे साथ आओ और चलो हिस्ट्री में ग्लास के चमकते रास्ते पर चलते हैं। ग्लास की कहानी हमारी कहानी है। हमारी कहानी 4500 साल पहले मेसोपोटामिया और मिस्र में शुरू होती है। शुरुआती ग्लास क्लियर नहीं था, वह रंगीन, अपारदर्शी और कीमती था, जिसका इस्तेमाल बीड्स और छोटे बर्तनों के लिए होता था। कारीगरों ने खोज की कि रेत को पौधों की राख के साथ पिघलाने से एक सुंदर रत्न जैसा मटेरियल बनता है। ये चीजें रेयर थीं, बड़ी मेहनत से बनाई जाती थीं और सिर्फ अमीरों के लिए थीं। ऐसी एक कहानी है कि फोनीशियन नाविकों ने गलती से एक बीच पर ग्लास बना लिया था, लेकिन असली ग्लास मेकिंग एक सोच समझकर किया गया, स्किल्ड क्राफ्ट था। कुम्हार, जो आग को कंट्रोल करने में पहले से ही एक्सपर्ट थे, उन्होंने समझा कि उनके ग्लेज, रेत और सोडा ऐश को चीजों में ढाला जा सकता है। इसके लिए बहुत गर्म भट्टियों की जरूरत थी, जो कैंपफायर की गर्मी से कहीं ज्यादा थीं। शुरुआती ग्लास मेकर पायोनियर थे, जो आम रेत को राजाओं के लायक चीज में बदल रहे थे। वे पिघले हुए ग्लास को मिट्टी के कोर के चारों ओर लपेटते थे, उन्हें खुरचकर छोटे बर्तन बनाते थे। यह एक स्लो, मुश्किल प्रोसेस था। हर बीड या बोतल एक छोटा चमत्कार था, इंसान के सब्र और समझदारी का सबूत। यह पहले कदम ग्लास के साथ हमारे लंबे रिश्ते की शुरुआत थे। मामूली रेत से एक नई दुनिया आकार लेने लगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप बिना दरवाजा खोले बाहर नहीं देख सकते थे। ग्लास से पहले घर अंधेरे और बंद थे, जिनमें सिर्फ रोशनी और हवा के लिए खुले छेद होते थे। लोग खिड़कियों को ढकने के लिए शटर, तेल लगे कपड़े या जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। कोई भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था। ये मटेरियल धुंधली, ब्लरी रोशनी देते थे, लेकिन आप उनके पार नहीं देख सकते थे। घर के अंदर की जिंदगी बाहर की दुनिया से कटी हुई थी। खिड़की से बाहर देखना एक लग्जरी था। शीशे भी उतने ही रेयर थे। सिर्फ अमीरों के पास ही अपनी इमेज देखने के लिए पॉलिश की हुई धातु होती थी, और तब भी इमेज धुंधली और डिस्टॉर्टेड होती थी। ज्यादातर लोग सिर्फ पानी में खुद को देखते थे, जो क्षणिक और अनक्लियर होता था। ट्रांसपेरेंसी की इस कमी ने लोगों के रहने और सोचने के तरीके को आकार दिया, झांत अंदरूनी दुनिया को अज्ञात बाहरी दुनिया से अलग किया। ज्ञान सिर्फ उतना ही था जितना आप सीधे छू सकते थे या देख सकते थे। दूर से ऑब्जर्व करने का विचार विदेशी था। इंसानियत एक फ्रॉस्टेड शीशे के पीछे रहती थी, रोशनी को महसूस करती थी लेकिन उसके सोर्स को नहीं। क्लियर ग्लास का आविष्कार सब कुछ बदलने वाला था। यह शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से हमारी आंखें खोलने वाला था। रोमन साम्राज्य ने अगली बड़ी छलांग लगाई, ग्लास ब्लोइंग। एक खोखले पाइप और एक सांस से कारीगर पिघले हुए ग्लास को तेजी से और सस्ते में आकार दे सकते थे। ग्लास सुलभ हो गया, अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं रहा। रोमनों ने फैक्ट्रियां बनाई और मैंगनीज ऑक्साइड मिलाकर ग्लास को ज्यादा क्लियर बनाना सीखा। पहली बार छोटे खिड़की के शीशे रोशनी अंदर आने देते थे, जबकि मौसम को बाहर रखते थे। रोम के बाद ग्लास मेकिंग वेनिस में फली फूली, खासकर मुरानो द्वीप पर। वेनिशियन ग्लास मेकर क्रिस्टालो क्लियर शानदार ग्लास को परफेक्ट किया और अपने सीक्रेट्स को बहुत सख्ती से रखा। उनके इनोवेशन से सुंदर चीजें बनी और सबसे जरूरी, पहले हाई क्वालिटी शीशे बने। क्लियर ग्लास के पीछे टिन मरकरी लगाकर उन्होंने शार्प,
बिना डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन बनाए। पहली बार लोग खुद को साफ साफ देख सकते थे। आत्म जागरूकता में एक शांत क्रांति। ग्लास अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी और धारणा को बदल रहा था। वेनेशियन ट्रांसपेरेंसी ने सिर्फ हमारे चेहरों को रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसने हमें अदृश्य को देखने दिया। लेंस के रूप में ढाला गया ग्लास ने इंसान की नजर को बढ़ाया। 13वीं सदी के इटली में आविष्कार किए गए चश्मे ने लोगों को ज्यादा समय तक पढ़ने और काम करने दिया। 17वीं सदी में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ने सब कुछ बदल दिया। गैलीलियो के टेलीस्कोप ने चांद, ग्रह दिखाए और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में पुरानी मान्यताओं को तोड़ दिया। माइक्रोस्कोप ने सेल्स और बैक्टीरिया की एक छिपी हुई दुनिया का खुलासा किया, यह दिखाते हुए कि रियलिटी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रिच थी। ग्लास ने हमें खुद लाइट को समझने में भी मदद की। न्यूटन के प्रिज्म ने सूरज की रोशनी को इंद्रधनुष में बांटा, जिससे मॉडर्न साइंस की नींव पड़ी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ग्लास प्रिज्म से पैदा हुई, हमें सितारों का एनालिसिस करने देती है। चश्मे से लेकर टेलीस्कोप तक ग्लास साइंस का जरूरी टूल बन गया। यह अब सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि खोज के लिए एक लेंस था। ग्लास ने सिर्फ वही नहीं बदला जो हम देख सकते थे, बल्कि वह भी बदला जो हम जान सकते थे। इसने ब्रह्मांड को, विशाल और माइक्रोस्कोपिक दोनों को, इंसान की आंखों के लिए खोल दिया। आज ग्लास हमारी डिजिटल दुनिया को ऐसे तरीकों से चलाता है जिनकी पुराने मेकर्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका फोन या कंप्यूटर स्क्रीन ग्लास का एक कमाल है, स्मूथ, मजबूत और रिस्पॉन्सिव। यह जानकारी और कनेक्शन के ग्लोबल नेटवर्क के लिए हमारी खिड़की है। मॉडर्न बिल्डिंग्स ऊंची उठती है, ग्लास में लिपटी हुई, जो अंदर और बाहर के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। ग्लास अब ट्रांसपेरेंसी और मॉडर्निटी का प्रतीक है, जो हमारे शहरों के स्काईलाइन को आकार देता है। साइंस में ग्लासवेयर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता है जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन के रहस्यों को खोलते हैं। सोलर पैनल्स क्लीन एनर्जी कैप्चर करने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो एक टिकाऊ भविष्य का वादा करता है। लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लास अदृश्य है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये बाल जैसी पतली स्ट्रैंड्स हमारे डेटा को लाइट की पल्स के रूप में ले जाती है, महाद्वीपों को लगभग लाइट की स्पीड से जोड़ती है। वही मटेरियल जिसने कभी रोमन घरों में सूरज की रोशनी आने दी थी, अब दुनिया भर में इंसान के ज्ञान की रोशनी ले जाता है। ग्लास हमारी सभ्यता का नर्वस सिस्टम है। यह हमारे मॉडर्न जीवन को जोड़ता है, बचाता है और सशक्त बनाता है। आज का ग्लास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और वर्सेटाइल है। स्मार्टफोन पर गोरिल्ला ग्लास केमिकल स्ट्रेंथनिंग की वजह से खरोंच और टक्कर का सामना करता है। गाड़ी की खिड़कियों में टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल होता है, जो रेगुलर ग्लास से 4 गुना मजबूत होता है और एक्सीडेंट में सेफली टूटता है। विंडशील्ड में लैमिनेटेड ग्लास टक्कर पर एक साथ जुड़ा रहता है, जबकि बुलेट प्रूफ ग्लास की परतें हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को रोकती है। ये इनोवेशन बिना विजिबिलिटी खोए हमें बचाते हैं। साइंटिस्ट सीमाएं तोड़ रहे हैं। स्मार्ट ग्लास एक स्विच पर क्लियर से अपारदर्शी हो जाता है। फ्लेक्सिबल ग्लास प्लास्टिक की तरह मुड़ता है और ग्लास सेरामिक्स अत्यधिक गर्मी का सामना करते हैं। ग्लास अब हाई परफॉर्मेंस मटेरियल का एक परिवार है, जो सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी है। कुकवेयर से लेकर मिसाइल नोज कोन तक, ग्लास हर चुनौती के हिसाब से ढल जाता है। रेत और राख का मामूली मिश्रण मॉडर्न लाइफ की नींव बन गया है। हमने कमजोरी को ताकत में और ट्रांसपेरेंसी को शक्ति में बदल दिया है। ग्लास अब सिर्फ एक खिड़की नहीं, यह एक शील्ड, एक टूल और भविष्य का एक पुल है। इसका इवोल्यूशन हमारे अपने इवोल्यूशन को दर्शाता है। पुरानी बीट्स से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक ग्लास ने हमारी सभ्यता को आकार दिया है। यह नाजुक है, फिर भी हमें गगनचुंबी इमारतें बनाने और गोलियों को रोकने देता है। आम रेत से बना, यह इंसान की तरक्की के लिए जरूरी हो गया है। ग्लास लचीलेपन और स्पष्टता का प्रतीक है। इसने हमें दुनिया के लिए खिड़कियां दी, आत्मचिंतन के लिए शीशे और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए लेंस। अपनी सीमाओं से परे देखने की इस क्षमता ने साइंस और सोच में क्रांतियां लाई। ग्लास ने सिर्फ वही नहीं बदला जो हम देखते हैं, बल्कि हम कैसे सोचते और जुड़ते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारे ग्लोबल समाज की धमनियां हैं, जो लाइट की स्पीड से डेटा ले जाती है। रूपक रूप से ग्लास ट्रांसपेरेंसी और ज्ञान के लिए खड़ा है। यह हमें करीब से देखने, स्पष्टता खोजने और रोशनी साझा करने सिखाता है। रोमन खिड़की के शीशे से लेकर हबल टेलीस्कोप तक ग्लास खोज में हमारा साथी है।
यह हमें बाहर देखने, अंदर देखने और एक दूसरे से और सितारों से जुड़ने देता है। ग्लास की कहानी रोशनी की कहानी है और हमारी हमेशा ज्यादा तक पहुंचने की।